तो नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मशीन लर्निंग का कंप्लीट रोड मैप कि कैसे आप मशीन लर्निंग को सीख सकते हैं और एक्चुअली में ये होती क्या है। आप लोग को नहीं पता तो कोई बात नहीं, इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में पूरा मिल जाएगा और ये काम कैसे करती है ये भी पता चल जाएगा। यानी अगर आप लोग को एआई में अपना कैरियर बनाना है तो सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी और फिर आप लोग अपना नेक्स्ट फेज स्टार्ट कर पाएंगे एआई की दुनिया में। सबसे पहले ये डेटा दिखाता हूं और इस डेटा में आप देखिए, आपको एज दिया हुआ है, उनका जेंडर दिया हुआ है, उनका बीएमआई दिया हुआ है, चिल्ड्रन दिया हुआ है, स्मोकर दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है और आपको चार्जेस दिया हुआ है। सिंपल, समझ गए आप लोग। अब देखिए, ये डेटा आप लोग बहुत आराम से समझ पा रहे हैं, लेकिन मशीन लर्निंग मॉडल एक्चुअली में करता क्या है। यानी अगर आप मशीन लर्निंग सीख लेते हैं तो आप क्या कर पाएंगे ये आप अभी समझ नहीं पाते। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको मशीन लर्निंग सीखना क्यों है। इसके लिए सबसे पहले आप एक बात सोचिए। सिंपल, मान लीजिए कि आपको कोई पर्सन की एज मिल जाए और उसका जेंडर मिल जाए और उसका बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स मिल जाए, साथ में आप उसका ये भी बता पाए कि वो पर्सन स्मोक करता है या नहीं करता। तो क्या आप लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि उस पर्सन का इंश्योरेंस चार्ज क्या होगा? आई थिंक अब आप सोच पा रहे होंगे कि उस पर्सन का इंश्योरेंस चार्ज क्या होगा। कह रहे सर हम कैसे सोच सकते हैं? जी हां, हम नहीं सोच सकते, लेकिन मशीन ये काम बहुत आराम से कर सकता है। हमको क्या करना है भाई, मशीन को ट्रेनिंग देनी है, करंट डेटा से उसे करना है ट्रेन, और जैसे ही हम उसे ट्रेन करेंगे ऑटोमेटिकली ये सारा काम होगा। अब ये होता कैसे है भाई, प्रोसेस क्या है, फ्लो क्या है? सर कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो जरा फ्लो समझाइए, तभी क्लियर होगा, हमें मशीन लर्निंग मॉडल समझ में आएगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले वर्क फ्लो समझते हैं और फिर उसके बाद जाकर ये सारी चीजें देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हमें बात करनी है मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग एक्चुअली द पार्ट ऑफ डेटा साइंस। जी हां, ये एक डेटा साइंस का पार्ट है। अब इसमें होता क्या है, क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जी हां, हम क्वेश्चन से सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, यही हमारा मेन पर्पस है। यार ये तो हमेशा ही करते हैं हम लोग, बट इसमें कुछ अलग होगा। चलिए देखते हैं क्या अलग होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के ये सारे के सारे पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आप लोगों के सामने ये आती है। तो स्टेज नंबर 1 पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रॉब्लम स्कूप करना। प्रॉब्लम स्कूप करना मतलब क्या? सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको किस क्वेश्चन का जवाब जानना है। तो यहां पर अगर आप लोगों ने केस एनालाइज किया था तो उस केस में आपको चार्ज के बारे में जानकारी देनी थी, इंश्योरेंस चार्ज आपका कितना होने वाला है। और दूसरी बात, व्हाट डज द सक्सेस लुक लाइक, यानी आपकी जो सक्सेस है वो कैसी दिखाई देगी, उसको मेजर किया जा सकता है क्या, नाप सकते हो क्या? बिल्कुल, आप सक्सेस को नाप सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो, ये भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। मतलब सिंपल सा मतलब है, जो आप चार्जेस बताओगे वो चार्जेस की एक्यूरेसी कितने परसेंट है, 80% है क्या, 90% है, या आप 100% एक्यूरेट हैं कि चार्जेस यही होगा? ओहो, क्या बात कर रहे हो। जी हां, उसके बाद आपको अपनी प्रॉब्लम यानी अपने ऑब्जेक्टिव का बहुत प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इज दिस अ प्रेडिक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन? क्या आप क्लासिफिकेशन का प्रेडिक्शन कर रहे हैं या आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब है या क्या आप यस और नो में आंसर करना चाहते हैं या आप एक वैल्यू बेस्ड आंसर चाहते हैं? तो भाई यहां पर ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इससे होता है प्रॉब्लम स्कूपिंग, यानी स्टेज 1 पर आप इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं स्टेज 2 की। तो सबसे पहला सवाल आपको यह पूछना होगा, वेयर डू वी गेट द डेटा? भाई डेटा मिलेगा तो मिलेगा कहां से? दूसरा सवाल यह है कि इंश्योर करिए जो डेटा आप लोग उठा रहे हैं वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर देगा ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व ही ना कर पाए। हो सकता है आप लोग रीजन का कॉलम तो नहीं उठा रहे। भाई सीधी सी बात है, आपको सही डेटा उठाना पड़ेगा, क्योंकि रीजन का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो कोई ऐसा डेटा ना उठा लीजिए आप जो आपके इंश्योरेंस को प्रेडिक्ट, मतलब आपके चार्जेस को प्रेडिक्ट करने में हेल्प ना करे। तो भैया रिलेवेंट प्रॉब्लम है आपने उठाई है क्या, आपने रिलेवेंट कॉलम को पिकअप किया है क्या, ये बहुत जरूरी है आप लोगों को पता लगाना। नेक्स्ट, पहले आप डेटा को गैदर कीजिए। डेटा को गैदर करना मतलब कलेक्ट कीजिए। भाई सीधी सी बात है, आप डेटा को कलेक्ट कीजिए और देखिए कौन कौन सा डेटा आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट, आप जो डेटा गैदर करेंगे वो कहां से उठाएंगे? क्या किसी डेटाबेस से उठाएंगे, एपीआई से उठाएंगे, सीएसवी फाइल से उठाएंगे या वेब स्क्रैपिंग करके डेटा उठाएंगे? तो भाई आपका डेटा आएगा कहां से, ये पता लगाइए स्टेज 2 के अंदर। स्टेज 3 आते हैं दोस्तों। स्टेज 3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि स्टेज 3 में आपसे डेटा के बारे में पूछा जाता है कि भाई डेटा को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको। समझिए आपके डेटा को, डेटा के अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन है। अगर डेटा के अंदर कहीं पर इंफॉर्मेशन में कोई गलतियां हैं, मिस्टेक्स है या वैल्यूज में मिसिंग वैल्यूज हैं, तो भैया उन्हें ठीक कीजिए। हो सकता है आपका एज कॉलम मिसिंग हो सकता है आपके बीएमआई कॉलम के अंदर एरर आ रहा हो, तो भाई इन सबको आपको ठीक करना पड़ेगा, तभी आप अपने मॉडल को ट्रेन करने में उस डेटा को यूज कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी है कि आप अपना जो रियल डेटा आपने उठाया है उसे क्लीन कीजिए, और क्लीन करने के लिए आपको ईडीए चलाना पड़ेगा, यानी परफॉर्मेंस ऑफ ईडीए, जिसमें आप लोगों को पैटर्न्स का अनुमान लगाना पड़ेगा कि कौन कौन से पैटर्न्स बन रहे हैं आपके डेटा के बीच में। यानी कि कहने का मतलब है, एज का कनेक्शन है क्या आपके इंश्योरेंस के बढ़ने घटने में, या आपके बीएमआई का कनेक्शन है क्या इंश्योरेंस के बढ़ने घटने में? जी हां, आपको कोरिलेशन पता लगाना पड़ेगा और यह भी पता लगाना पड़ेगा कोई आउटलायर तो नहीं है। अब आउटलायर का क्या मतलब होता है भाई, सिंपल सा मतलब होता है कोई डेटा ऐसा तो नहीं है, फॉर एग्जांपल जो एज
आपके पास अवेलेबल है वो 25 से 45 के बीच में है, लगभग सारे डेटास की एज। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर डेटा है जिसकी एज करीबन 62 लिख दी गई है, तो भैया ये जो 62 आपने लिखा ये एक आउटलायर है, और आउटलायर अगर होगा तो आपका मॉडल सही से ट्रेन नहीं होगा, तो आपको अपने डेटाज में से आउटलायर को हटाना पड़ेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप विजुअलाइजेशन भी बनाइए ताकि आप डेटास को बहुत बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाए। अब विजुअलाइजेशन के लिए आपको हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट और ये सारे चार्ट्स बनाकर आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा अपने डेटास को, और पता लगाना पड़ेगा कि भाई डेटास के अंदर कौन सा पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट्स वेरी सिंपल। तो इसे बोलते हैं स्टेज 3, दैट इज डेटा एक्सप्लोरेशन। स्टेज 4 की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है ये, और यहां पर आप लोग डेटा के ऊपर बनाते हैं मॉडल्स। जी हां, मॉडलिंग करना। और मॉडलिंग करने के लिए आपको अपने डेटास की पहचान करनी होगी। तो इसके लिए आपको यह चुनना पड़ेगा कि आप लोगों को किस तरह के एल्गोरिथम का सिलेक्शन करना पड़ेगा, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन या रैंडम फॉरेस्ट, किस तरह का एल्गोरिथम सिलेक्ट करना पड़ेगा, पहले आप ये डिसाइड करिए। दूसरा, अपने डेटास को स्प्लिट करिए। स्प्लिट करना मतलब अपने डेटास को ट्रेनिंग और टेस्ट में बांट दीजिए। यानी सिंपल सा मतलब यह है, सारे डेटा को ट्रेनिंग के लिए मत लगाइए, कुछ डेटा रखिए जिससे आप बाद में टेस्ट कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल आप 80% डेटा को ट्रेनिंग पर लगा सकते हैं और 20% डेटा को आप क्या कर सकते हैं भाई, टेस्टिंग के लिए रख सकते हैं। उसके अलावा आप मॉडल को ट्रेन करना सीखिए कि डेटा से मॉडल कैसे ट्रेन होगा ये पता लगाइए। कहां पर मशीन सीख रही है ये आपको देखना होगा। दिस इज वेयर, जहां पर आपकी मशीन सीख रही है ये आपको पता लगाना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मॉडलिंग। नेक्स्ट आता है स्टेज 5, और स्टेज 5 में आपको इवैल्यूएशन करना होगा, बहुत जरूरी पॉइंट। और यहां पर बिना इवैल्यूएट किए आप डेटा के ऊपर बात नहीं कर सकते। तो सिंपल है, इवैल्यूएट करिए कि हाउ वेल, कितना अच्छा आपके मॉडल ने परफॉर्म किया। दूसरा, आप करिए अपने मॉडल को टेस्ट अपने बचे हुए डेटा के ऊपर जो आप लोगों ने टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है। साथ ही आप उनके बीच में एक्यूरेसी का भी अनुमान लगाइए। स्कोर चेक करिए कि उनका एक्चुअल स्कोर क्या है, उसमें कोई एरर तो नहीं है, और अगर एरर है तो वो कितनी % है ये जरूर चेक करिए। और डज इट मीन द क्राइटेरिया सक्सेस क्राइटेरिया फ्रॉम स्टेज 1? इसका मतलब ये है कि आपने अपना स्टेज 1 कंप्लीट कर लिया है, यानी इवैल्यूएशन पर अब आप आ चुके हैं। इवैल्यूएट कीजिए कि जो आपका परफॉर्मेंस है वो कितना बेहतरीन हो पा रहा है। स्टेज 6 की बात करें तो स्टेज 6 फाइनल स्टेज है जिसमें आप लोग डेटा को डिप्लॉय कर लेते हैं, क्योंकि आपको सारी कंफर्मेशन मिल जाती है और अब आपको पुट करना होता है अपने मॉडल को प्रोडक्शन में। यानी यूज कर लीजिए, इंप्लीमेंट कर लीजिए अपने मॉडल को प्रोडक्शन फेस में, और मेक करिए मॉडल अवेलेबल यूजर्स के लिए, और एपीआई में भी इसे डालिए, बहुत जरूरी है। मॉनिटर करिए परफॉर्मेंस हर टाइम पर, क्योंकि याद रखिए जब भी आपका मॉडल बन जाता है तो आपका काम खत्म नहीं होता, आपको रीट्रेनिंग की जरूरत बार बार पड़ेगी। बिकॉज अगर नए फैक्टर्स आ जाते हैं, नए फीचर्स आपके डेटाज में जुड़ जाते हैं, तो आपके मॉडल्स को, यानी आपके मशीन लर्निंग मॉडल को दोबारा ट्रेन करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ओवर द टाइम पीरियड अपने मॉडल को एनालाइज करते रहिए, और जब अगर आपको लगे कि आपके मॉडल में कोई कमी दिखाई दे रही है या मॉडल अब आपका ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो मॉडल को फिर से रीट्रेन कीजिए। और फिर हाउ द वर्ल्ड क्रिएट रियल वर्ल्ड इंपैक्ट, और ये जो मॉडल है आपके रियल वर्ल्ड पे क्या इंपैक्ट डाल रहा है इसका भी आप पता लगा लीजिए। तो ये थे 6 स्टेज जिसमें आप लोगों ने पता लगाया कि आपका, तो दिस इज द कंप्लीट जर्नी, और एक समरी है जिसमें आपको पता चला कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम को स्कूप करते हैं। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को स्कूप करते हैं, प्रॉब्लम समझते हैं, डेटा को एक्वायर करते हैं, उसे एक्सप्लोर करते हैं, मॉडल बनाते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और डिप्लॉय कर देते हैं। तो ये पूरा साइकिल जब आप फॉलो करते हैं तो आप एक सक्सेसफुल मशीन लर्निंग मॉडल बना लेते हैं। तो यही होता है एआई, जो आपको आज के टाइम पर बहुत नीड है, और इसे आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि इससे ना सिर्फ आप एक डेटा का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बल्कि आप फ्यूचर में आने वाले बहुत सारे डेटा का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और प्रेडिक्शन करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि प्रेडिक्शन से ही आप आगे के डिसीजंस ले पाएंगे। न्यू प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करना है तो प्रेडिक्शन बहुत जरूरी होता है आप लोगों के डेटा पर, और एआई को इन्वॉल्व करना, मॉडल बनाना इसीलिए जरूरी होता है ताकि आपका जो डेटा से सीखने का स्टेप है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाए, और फिर आपको ज्यादा काम ना करना पड़े, आपका डेटा खुद ब खुद ऑटोमेशन में काम करता रहे। तो यही होता है एआई मॉडल और मशीन लर्निंग मॉडल का ये रोड मैप किस तरह से काम करता है। आई थिंक आपको इस वीडियो में काफी कुछ पता चल चुका होगा। अगर आपको वीडियो से काफी अच्छी जानकारी मिली हो और आपको डेटा मशीन लर्निंग मॉडल अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और अब अगर आप चाहते हैं कि आप मशीन लर्निंग मॉडल बहुत अच्छे से सीखें तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखेगा, बिना यस लिखे ना जाइएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।